प्राकृतिक ढंग से जब मानव करता है आहार विहार नहीं, और जब प्रकृति अवज्ञा करता है, प्रकृति करती दरकार नहीं। प्रकृति अवज्ञा करता है, प्रकृति करती दरकार नहीं। तब उसे स्वस्थ रह जाने का रहता कोई अधिकार नहीं। तब उसे स्वस्थ रह जाने का रहता कोई अधिकार नहीं। फिर उसका कोई भी सपना हो पाता है साकार नहीं। शारीरिक बात पित्त और कफ यही त्रिदोष कहलाते हैं। शारीरिक बात पित्त और कफ यही त्रिदोष कहलाते हैं। त्रिदोष विषमता आते ही मानव रोगी हो जाते हैं। हम उसे चिकित्सा कहते हैं, हम उसे चिकित्सा कहते हैं। त्रिदोषों में समता लाना, हम उसे चिकित्सा कहते हैं। त्रिदोषों में समता लाना, मंदाग्नि से होता है, मंदाग्नि से ही होता है। रोगों का पैदा हो जाना, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में वैद्य न आता है। जिस घर में जिस घर में तुलसी होती है उस घर में वैद्य न आता है। छोटी सी लकुटी हाथ लिए ऋण चुका रहे यदुनंदन है। तो कफ वात पित्त जब हम प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं
जब हमारी दैनिक दिनचर्या गड़बड़ होती है तो कफ और वात पित्त के चपेट में आते हैं। अब जिस घर में तुलसी होती है उस घर वैद्य न आता है। तो तुलसी में ऐसे औषधि गुण होते हैं कि कफ वात पित्त तीनों को कंट्रोल करती है। और मंद अग्नि से, जिसकी अग्नि मंद हो जाती है, खाना किया खाया और तुरंत पानी उछड़ के पी लिया, काम खत्म हो गया, अग्नि मंद हो गई, अग्नि बुझ गई तो मनुष्य रोगी हो जाता है। और जब अग्नि तीव्र होगी तो रोग नज़दीक नहीं आएगा। तो अब तुलसी जो है, तुलसी का जो गुणधर्म है तो त्रिदोषों को समता लाना, तीनों दोषों को बराबर करता है। इसलिए हम कथा सुनते हैं और व्यथा नहीं जाती है। कथा सुनाने वाले भी अनारी और सुनने वाले भी अनारी। तो ये कथा आयुर्वेद और गाय, गो विज्ञान, गाय हमारी जो विज्ञान है उसको लेकर के ये कथा का ये लिपिबद्ध किया गया है। तो हमें भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है और तुलसी का सेवन यदि हम 12 मास करते हैं तो त्रिदोष हमारे समान है।